नमस्ते। तो आज का टॉपिक है पितरों से हम कैसे मैक्सिमम तरीके से जो है उनको खुश कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम आज यही बात करेंगे कि दो तरीके से बात करेंगे कि अगर पितृदोष लगा हुआ भी है, ठीक है ना, और दूसरा अगर नहीं भी लगा हुआ। तो अगर लगा हुआ भी है फॉर दैट मैटर, और अगर नहीं है फिनेंशियल हेल्प या फिनेंशियल सपोर्ट की हम रेमेडी कराएं अपने पितरों की, अगर कोई श्राप मिल गया है या कोई दोष मिल गया है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास सब कुछ उनकी ब्लेसिंग्स हैं भी, तो भी कंटिन्यूड ब्लेसिंग्स रहें उनकी, और हमेशा उनसे हमें आशीर्वाद मिलता ही रहे और ग्रोथ की तरफ हम बढ़ें, इसके लिए भी उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर पितृदोष लगा हुआ है तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि रेमेडीज़ कराते हैं स्पेशलिस्ट से और उनको शांत करने की करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने जनरेशन टू जनरेशन पितृदोष लगा हुआ है, ठीक है। जितना दोष लगा होगा, जितना अगर कोई श्राप लगा होगा, तो उतना ही उसको ठीक होने में भी वक्त लगता है। ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ कुछ करा और तुरंत जो है फास्ट फूड की तरह हमें रिजल्ट्स मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अब हमें क्या ऐसा हम कर सकते हैं। देखो, पहले तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हर कोई इंसान कर सकता है। नहा धो के जो है अपने मंदिर में, जो अपने घर का मंदिर है, उसमें उनके नाम का सरसों के तेल का दिया जलाएं, रोज़ जलाएं, ठीक है ना। और उनसे माफ़ी मांगे, उनसे फॉरगिवनेस मांगे और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमसे कोई भी अगर गलती हो गई है, हमारे पता नहीं किन पूर्वजों से, हमसे भी पहले क्या क्या गलतियां हो गई हैं और हमसे भी क्या गलती होगी, हमें माफ़ कीजिए, शांत होइए और दूसरा उनसे आशीर्वाद मांगिए, ठीक है ना। तो ये हमें रोज़ करना है अगर वो हमसे रूठे हुए हैं या हमसे नाराज़ हैं। और इसमें मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है कई बार जब हम कोई रेमेडी कराने के लिए सक्षम नहीं होते पैसे की तरफ से, तो हमें यही तरीका आज़माना होता है, ठीक है ना। और इसमें कई बार कईयों को 2 साल 3 साल, कईयों को 10-10 साल भी लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 10-10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन उतना पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को 10 साल लग रहे हैं या किसी को 5 साल लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद उसकी 7 जनरेशन से ही जो है पितरों का कुछ श्राप चल रहा है, बहुत घनघोर श्राप चल रहा है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया है एंसेस्टर्स के लिए या पितरों के लिए। तो उसको जो ख़त्म करना चाहेगा उसको वक्त तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें वक्त नहीं लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरा, हम और क्या कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने जब भी अमावस्या आती है हर महीने, पितरों के नाम से हमने जो है, जो पंडित जी होते हैं मंदिर के, उनको हमने, अगर हम चावल, दूध, चीनी, घी ये दें, अगर हम नहीं बना सकते हैं, हम बीमार भी हैं फॉर दैट मैटर, हम नहीं पूरा खाना प्रिपेयर कर सकते, खीर पूरी ये सब कुछ नहीं बना सकते, तो हम ये रॉ मटेरियल भी उन्हें दे सकते हैं पितरों के नाम का, ठीक है ना। और अगर हम बना सकते हैं तो हमें खाना जो है अच्छे से बना के, थाल सजा के, हर अमावस्या को मंदिर में जाके प्रीस्ट, वो पंडित जी जो हैं उनको देना चाहिए, प्रीस्ट को देना चाहिए, ठीक है। ये हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए। बाकी डॉग्स को देना, कुत्तों को देना, और ऐसा नहीं कि काले कुत्ते को ही देना, किसी भी कुत्ते को दे सकते हैं, गाय को रोटी देना, ये सब हमको कंटिन्यू रखना चाहिए, ओके। और कौवे दिख जाएं तो कौवों को दाने डाल देना, ये सब हमें कंटिन्यू रखना है हर अमावस्या को, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, या पूर्णमासी के ये दोनों दिन अगर हम करें तो और अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा से भी रिलेटेड है पितरों का कनेक्शन, उसके बारे में कभी मैं और वीडियो बनाऊंगी। तो जब फुल मून हो तो भी हम कर सकते हैं, और अमावस्या के रात तो करना ही करना है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने करनी है। और साथ में हम अगर एक और चीज़ करें कि कोई अगर भूखा इंसान हो, उसको हम खाना खिला दें अमावस्या के दिन, और पितरों के नाम से ही, और पूर्णमासी के दिन भी, तो और ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब पितरों को याद करके, वैसे भी किसी भूखे को देखे तो खाना खिला ही देना चाहिए, उसमें कोई तिथि या नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम पितृदोष की बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ,
ठीक है। तो दूसरा ये कि हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। रातों रात ये चीज़ें हो नहीं जाती हैं और आजकल लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। या तो रेमेडी कराएं उस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि यही है हमारे पितृ जो हमें बहुत सी चीज़ों से बचाते भी हैं। मैं हमेशा अपने पितरों के वीडियोज़ में कहती हूँ कि अगर हमसे हमारे पितृ नाराज़ हैं तो देवी देवता भी पीछे हट जाते हैं हमारी मदद करने से। वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल है कि जब तक हमारे खुद के डीएनए के पूर्वज जो हैं हमसे नाराज़ हैं, हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। हम कभी लाइफ में किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते। हर तरीके से हम गलत चीज़ में फंस जाएंगे, हमें मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, गलत लोग मिलेंगे और बस लाइफ जहन्नम बन जाएगी। तो पितरों को खुश करना और पितरों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमने लाइफ लॉन्ग करना है। जो मैं ये बता रही हूँ ना, दिया जलाना उनके नाम का मंदिर में, खाना पंडित जी को देना, ये हमें लाइफ लॉन्ग करना है ये चीज़, ठीक है ना। तभी हमारा जो है बेड़ा पार होगा, अगर हम पितृदोष में भी हैं और या अगर हम पितृदोष में नहीं भी हैं, लेकिन हम कंटिन्यू चाहते हैं उनकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट, ठीक है। तो बस इस वीडियो में, इस ऑडियो में इतना ही। वीडियो तो नहीं बना पाई मैं, इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।